उस दिन जो हुआ उसने वहाँ मौजूद हर इंसान को डरा दिया था। लेकिन हैरानी की बात यह थी कि इतनी असली बदलती हुई शक्ल देखने के बाद भी अमेरिकी सेना का कमांडर इसे सिर्फ कोई जादू का खेल समझ रहा था। उसकी ये बात सुनकर महिला मंत्री बहुत गुस्सा हो गई और उसने तुरंत मुझे आदेश दिया। मैंने मेज पर रखा वो काबू में किया हुआ दिल देखा। मुझे समझ आ गया कि अब मुझे उसकी बात माननी ही पड़ेगी। अगले ही पल कमरे में जोर की कंपन होने लगी, जैसे जमीन हिल रही हो। किसी को कुछ समझ आता उससे पहले ही मैं पलक झपकते ही वहाँ से गायब होकर सीधे कमांडर के पास पहुँच गई। मैंने उसके हाथ में एक फाइल पकड़ा दी, एक बहुत ही गुप्त दस्तावेज जो मैं ईरान के हथियार विभाग के छुपे हुए कमरे से लेकर आई थी। अब उसके चेहरे का रंग बदल चुका था। उसे यकीन हो गया था कि ये कोई खेल नहीं है। लेकिन बात यहीं खत्म नहीं हुई। महिला मंत्री ने मुझे फिर एक और आदेश दिया, इस बार पहले से भी ज्यादा सख्त। लेकिन इस बार मैंने उसकी बात मानने से मना कर दिया। वो गुस्से में पागल हो गई। उसने तुरंत एक सुई उठाई और महिला सचिव के दिल में चुभो दी, क्योंकि उस वक्त मैं उसी के शरीर के अंदर थी। दर्द इतना भयानक था कि मुझे उसका शरीर छोड़ना पड़ा। सबके सामने मैं उसके शरीर से बाहर आ गई और वो बेचारी वहीं गिर पड़ी। लेकिन उन्हें ये नहीं पता था कि उनके इस जुल्म ने मुझे अंदर से भड़का दिया था। उस रात जब मंत्री गहरी नींद में थी, मैं चुपके से गई और वो पुराना हथियार चुरा लाई जिससे मेरे भाई को कैद करके रखा गया था। फिर मैंने अपनी आत्मा एक इंसानी शरीर में डाल दी। अब जो होने वाला है वो सिर्फ बदला नहीं होगा, उसका असर पूरी दुनिया पर पड़ेगा। ये कहानी यही खत्म नहीं होती। असल खेल तो अब शुरू हुआ है।